7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डेजा वू का रहस्य, दिमाग का खेल या कुछ और। यार, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे रास्ते मिलते हैं जहां लगता है जैसे हम पहले भी आ चुके हैं। वही जगह, वही लोग, वही बातें, लेकिन याद नहीं आता कब। ये जो अजीब सा एहसास होता है ना, इसे कहते हैं डेजा वू। दिमाग का खेल, पिछले जन्म की यादें या कुछ और। आज हम इसी डेजा वू के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है। डेजा वू ये क्या बला है? देसी भाषा में समझें तो डेजा वू का मतलब है पहले से देखा हुआ। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें कभी कभी होता है जब हम किसी नई जगह पर होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम पहले भी यहां आ चुके हैं। ये एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई पुरानी धुंधली सी याद अचानक से आंखों के सामने घूम जाए। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सपने में जी रहे हों जो हमने पहले देखा हो। मान लो तुम किसी नए शहर में हो, अनजान रास्तों पर चल रहे हो और अचानक से तुम्हें लगे जैसे तुम पहले भी यहां आ चुके हो। हर गली, हर मोड़, हर इमारत जानी पहचानी सी लगे। हर चीज जानी पहचानी सी लगे। हर मोड़ पर लगे जैसे तुम पहले भी मुड़ चुके हो, लेकिन याद नहीं आता कब। ये एहसास इतना गहरा होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं। बस यही है डेजा वू का कमाल। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इस जगह पर पहले आ चुके हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। दिमाग कहता है, यार ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन दिल कहे, लेकिन यार मैं तो पहली बार ही आया हूं यहां। ये विरोधाभास हमें और भी उलझन में डाल देता है। अब तुम सोच रहे होंगे, यार ये होता क्यों है? क्या ये हमारे दिमाग की कोई चाल है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? क्या वाकई में हम पिछले जन्म में जी चुके होते हैं, या फिर ये हमारे दिमाग की कोई पुरानी यादें हैं जो अचानक से उभर आती हैं, या फिर ये सिर्फ दिमाग का कोई खेल है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी यादें और अनुभव आपस में मिल जाते हैं। चलो थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस राज को। डेजा वू के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस रहस्यमयी अनुभव को बेहतर समझ सकें। साइंस का क्या कहना है? विज्ञान के पास हमारे जीवन के कई रहस्यों के जवाब होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। जैसे कि डेजा वू, यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हमें लगता है कि हम किसी घटना को पहले भी देख चुके हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? साइंस वाले भाई लोग कहते हैं, अरे यार ये सब बकवास है। उनके अनुसार डेजा वू कोई रहस्यमयी या अलौकिक घटना नहीं है। यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक छोटी सी गड़बड़ी है। कोई पिछला जन्म, कोई भूत प्रेत, कुछ नहीं होता। विज्ञान के अनुसार यह सब सिर्फ कहानियां हैं। उनके हिसाब से डेजा वू दिमाग की एक छोटी सी गड़बड़ी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो तब होता है जब हमारा दिमाग किसी नई जानकारी को प्रोसेस करने में थोड़ी सी गलती कर देता है। जैसे कभी कभी मोबाइल हैंग करने लगता है ना, वैसे ही कभी कभी हमारा दिमाग भी थोड़ा सा अटक जाता है। यह एक सामान्य घटना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे स्टोर कर लेता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी गलती से वो नई चीज को पुरानी यादों में डाल देता है। ये एक छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। और जब हम दोबारा उस नई चीज को देखते हैं तो दिमाग को लगता है, अरे ये तो मैंने पहले भी देखा है। यह एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी अनुभव हो सकता है। बस हो गया डेजा वू। यह एक सामान्य घटना है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। एक और थ्योरी है जिसे कहते हैं ड्यूल प्रोसेसिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में जानकारी को प्रोसेस करता है। इसमें कहा जाता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में जानकारी को प्रोसेस करता है। एक हिस्सा नई जानकारी को प्रोसेस करता है, जबकि दूसरा हिस्सा पुरानी यादों को संभालता है। लेकिन कभी कभी एक हिस्सा थोड़ा पीछे रह जाता है। यह देरी बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब हम कुछ नया देखते हैं तो एक हिस्सा उसे पहले प्रोसेस कर लेता है और दूसरे हिस्से को लगता है, ये तो पहले हो चुका है। ये एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय अनुभव हो सकता है। एक और थ्योरी है न्यूरल ओवरलैप थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे किसी पुरानी मिलती जुलती याद से जोड़ देता है। इसमें कहा जाता है कि जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे किसी पुरानी मिलती जुलती याद से जोड़ देता है।
ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे मान लो तुम किसी नए कैफे में गए हो और वहाँ की खुशबू तुम्हें तुम्हारी दादी माँ की रसोई की याद दिला दे। यह एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम कभी भी इस कैफे में आ चुके हो, जबकि असल में तुम उस खुशबू की वजह से अपनी दादी माँ की रसोई को याद कर रहे होते हो। यह एक बहुत ही सामान्य घटना है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। विज्ञान के पास हमारे जीवन के कई रहस्यों के जवाब होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अभी भी रहस्य बनी हुई है, जैसे कि डेजा वू। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हमें लगता है कि हम किसी घटना को पहले भी देख चुके हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? चैप्टर 3 या फिर बात कुछ और है। साइंस वालों की बातें तो मान ली, लेकिन यार दिल को सुकून कहां मिलता है। जब भी डेजा वू का अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी अनजानी दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हमारी यादें और अनुभव सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है। कुछ लोग कहते हैं कि डेजा वू का मतलब है कि हम पिछले जन्म में भी जी चुके हैं। उनके अनुसार ये अनुभव हमारे पिछले जन्म की यादों का एक टुकड़ा होता है जो अचानक से हमें उस वक्त याद आ जाता है। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या वाकई में हम कई जन्मों का चक्र पूरा कर रहे हैं और डेजा वू उन जन्मों की झलक है? उनके हिसाब से डेजा वू उस पिछले जन्म की यादों का एक टुकड़ा होता है जो अचानक से हमें उस वक्त याद आ जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सिर्फ इस जीवन तक सीमित हैं, या फिर हमारे अस्तित्व की कहानी कहीं और भी फैली हुई है? एक और थ्योरी है जो थोड़ी फिल्मी है लेकिन मजेदार है। ये थ्योरी कहती है कि हमारी दुनिया असली नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। इस विचार को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर ये सच हो? क्या हम वाकई में एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और डेजा वू उस प्रोग्राम में आने वाले एक ग्लिच की तरह है? ये थ्योरी कहती है कि हमारी दुनिया असली नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और डेजा वू उस सिमुलेशन में आने वाले एक ग्लिच की तरह है। जैसे कभी कभी वीडियो गेम में ग्लिच आ जाता है और एक ही सीन बार बार रिपीट होने लगता है, वैसे ही डेजा वू भी असल में रियलिटी के रीसेट होने का संकेत है। ये विचार जितना अजीब है उतना ही आकर्षक भी है और डेजा वू उस सिमुलेशन में आने वाले एक ग्लिच की तरह है। जैसे कभी कभी वीडियो गेम में ग्लिच आ जाता है और एक ही सीन बार बार रिपीट होने लगता है, वैसे ही डेजा वू भी असल में रियलिटी के रीसेट होने का संकेत है। ये विचार जितना अजीब है उतना ही आकर्षक भी है। क्या हम वाकई में एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और डेजा वू उस प्रोग्राम में आने वाले एक ग्लिच की तरह है? जैसे कभी कभी वीडियो गेम में ग्लिच आ जाता है और एक ही सीन बार बार रिपीट होने लगता है, वैसे ही डेजा वू भी असल में रियलिटी के रीसेट होने का संकेत है। ये विचार जितना अजीब है उतना ही आकर्षक भी है। क्या हम वाकई में एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं और डेजा वू उस प्रोग्राम में आने वाले एक ग्लिच की तरह है? अब इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डेजा वू एक रहस्य है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये अनुभव हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सिर्फ इस जीवन तक सीमित हैं या फिर हमारे अस्तित्व की कहानी कहीं और भी फैली हुई है? लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डेजा वू एक रहस्य है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये अनुभव हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सिर्फ इस जीवन तक सीमित हैं या फिर हमारे अस्तित्व की कहानी कहीं और भी फैली हुई है? और शायद एक दिन हम इस रहस्य का जवाब ढूंढ पाएंगे। चैप्टर 4। तो भाई, ये डेजा वू किसे होता है? सबसे ज्यादा डेजा वू उन लोगों को होता है जो जवान हैं, जो नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं, जो जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीते हैं। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बस इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग तेज है और तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हो। जो लोग ज्यादा सफर करते हैं, नई नई जगहों पर जाते हैं, उन्हें भी डेजा वू ज्यादा होता है क्योंकि वो लगातार नई नई चीजें देख रहे होते हैं और उनका दिमाग उन चीजों को प्रोसेस करने में लगा रहता है।
जिन लोगों की कल्पना शक्ति तेज होती है, जो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, उन्हें भी डेजा वू ज्यादा होता है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा कुछ नया क्रिएट करने में लगा रहता है और कभी-कभी वो नई क्रिएशन पुरानी यादों से मिलती जुलती होती है। तो दोस्तों, डेजा वू एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। क्या यह दिमाग का खेल है, पिछले जन्म की यादें, या फिर किसी और दुनिया का इशारा? ये तो तुम खुद ही डिसाइड करो। लेकिन हाँ, अगली बार जब भी तुम्हें डेजा वू हो तो डरना मत, बल्कि उस पल को एंजॉय करो, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम्हारा क्या ख्याल है डेजा वू के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।